या बैंगल्स वो कुछ बहुत समय से रखती हूँ स्टेटस पर। अभी अभी नया ही स्टार्ट किया है, थोड़े दिन हुए मुझे। अच्छा, मैं आपको है ना, थोड़े बहुत ऐसी भी लेडीज है जिन्हें मैं जानती हूँ जो डायरेक्ट होलसेलर्स है, तो आपको उनसे भी मिलवा सकती हूँ। आप उनसे भी आगे लेके आप बेच सकते हो, रीसेलिंग कर सकते हैं। ओह, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम्म। और मेरा है ना मस्ती एक्सप्रेस चाइल्ड एजुकेशन समर कैंप है। अच्छा। उसमें मैं हाँ, उसमें मैं बच्चों को उन गेम गेम ही दो तीन अलग अलग क्रिटिकल सिचुएशन में डाल के उनके फेस के एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशन करती हूँ और फिर पेरेंट्स को बताती हूँ। स्पेशली यहाँ गुजरात में तो सब मम्मी ही रहती है, हाँ। पापा जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते बच्चे की सारी एक्टिविटीज में। तो करेक्ट। लास्ट डे फिर मम्मियों के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन होता है। अच्छा। और वो मेरा मस्ती एक्सप्रेस करके वो समर कैंप स्टार्ट है। मंडे टू अच्छा। सैटरडे 6 डे का रहता है। हम्म। उसमें सब फिजिकल एक्टिविटीज, फिर फायरलेस कुकिंग और ऐसे सब 5 दिनों की अलग अलग एक्टिविटीज रहती है। अच्छा। और फिर लास्ट डे मम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन रहता है मेरा, वो अब स्टार्ट है। और आज ही मुझे ये गुजरात योगा बोर्ड है ना। हाँ, आप म्यूट पे चले गए हैं। एक सेकेंड। पूछू। ओके, हाँ, मम्मी से तो कही दियो। ये भी राजकोट से ही है। अच्छा, बोला तो ओके। मैं सोनल बेन। ओके, इट्स ओके, कोई नीलम बात जी, नहीं। आप भी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। हम सब आज एक दूसरे को देख के बात करेंगे। श्योर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। हम 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करते, ओके? स्टार्ट करते हैं, हाँ। ओके। ओके, 1 सेकेंड, मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ, सब इसी लिंक पे ज्वाइंट होइए। ओके। जी जी। प्रीति जी, हम स्टार्ट कर ले क्या, कि और हाँ भी हाँ कोई हाँ, ज्वाइन श्योर कर रहा श्योर। है? हाँ, नहीं नहीं, स्टार्ट कर लीजिए, मैंने मैसेज रखा है।
आपको अगर किसी का रिक्वेस्ट आता है तो आप Sure. उसको एंटर कर लीजिए। जी जी ओके, जरूर जी। ओके। अच्छा, आज स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज आज मैं आपको बेसिकली बताने वाली हूँ कि आप जो रोज अपने आप जिससे भी बात करते हो, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और अपना हैंड रेस कीजिए। जो भी जिससे भी बात करनी है अपना हैंड रेस कर दीजिए। आपको पता है राइट, रिएक्शंस में जाके आप हैंड रेस कर सकते हो, वर्चुअल हैंड, राइट। ठीक है, तो आप वो कर दीजिएगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ओके, सो आप में से कितनों को लगता है कि रोज हमारी जो रोज की लाइफ होती है और जितने हम लोगों से मिलते हैं उन्हें हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना किसको लगता है जरूरी है? आपको लगता है जरूरी? जी, प्रीति को लगता है, जसवंती जी को लगता है, नीलम को लगता है, सोनल आपको लगता है कि दिखाना जरूरी है कि हम कॉन्फिडेंट है कि हम जो कर रहे हैं वो हम कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। यस यस। एब्सोल्युटली राइट। सो हम वो कॉन्फिडेंस कैसे दिखाते हैं इंसान को? अभी जैसे जसवंती जी है हमारे साथ, वो जब अपना अचार पापड़ के बारे में किसी को बोलेंगी। जसवंती जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी, जसवंती जी, अभी मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मुझे अचार पापड़ लेने हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे कौन सा चाहिए। मुझे बस पता है मुझे अचार चाहिए। आप मेरे को कभी नहीं मिले हो, आप मेरे से कभी नहीं बात की है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी नए इंसान के साथ बात कर ले और अपना प्रोडक्ट बेच के हाँ जी। दिखा दे। ठीक है, तो चलिए आज आप अपना प्रोडक्ट मुझे बेच के दिखाइए। हाँ जी मैडम, मैं 5 साल से कर रही हूँ, अचार और स्वीट बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आता है। सबका मेरे पास मैसेज भी है, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो उसको पसंद आता है वो। और मैं सब घर की चीजों से जो बनते प्योर चीज सब यूज करती हूँ। और मैं जो कहती हूँ वो ही बनाती हूँ और वो ही देती हूँ। उसमें कुछ मिलावट नहीं करती हूँ। वो मेरा सिद्धांत है कि जो हम बनाते हैं, जिससे बनाते हैं, प्योर घी से बनाते हैं तो प्योर ही बोलने का। डालडा से बनाता है जिसमें, तो उसमें बोलने का कि इसमें डालडा घी डालना पड़ता है, इसलिए मैं डालती हूँ ऐसा। ऐसे कॉन्फिडेंस से सब बात बताती हूँ, तभी वो लोग को विश्वास आता है और मेरे पास से वो लेते हैं। अच्छा, लेकिन अभी अगर सपोज मैं एक बहुत बेकार कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरे को आपसे लेना है लेकिन आपको ड्रिल कर करके लेना है, मुझे देखना है कि आप कितना बेच सकते हो अपना प्रोडक्ट। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने तो ये सब बता दिया, लेकिन बाजार के अचार में और आपके अचार में क्या फर्क है? आपका तब क्या कहना होगा? बाजार के अचार में मिलावट रहती है, कलर वाला रहता है, बासी रहता है, बहुत दिनों से पहले से बनाया हुआ होता है। मैं ऑर्डर लेने के बाद बना के देती हूँ, इसलिए मेरा सब फ्रेश रहता है। और मैं खुद सब लाती हूँ, खुद बनाती हूँ, किसी के भरोसे पे नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए मैं मेरा प्रोडक्ट बोल सकती हूँ कि सबसे अच्छा है कर। अच्छा ठीक है, अभी आप सब ने देखा कि इन्होंने अपना आचार मुझे कैसे सेल करने की कोशिश की। अभी जसवंती जी, एक चीज मैं खाली आपको बोलूंगी। आपने मेरे को बोला कि आपके पास सब लोगों के मैसेज है, तो अगली बार आपने जब किसी से बात करनी है, आपको उन्हें ये नहीं बोलना है कि मेरे पास लोगों के मैसेज है। आपने बोलना है कि मेरे पास दूसरे लोगों के टेस्टिमोनियल्स है। जब आप टेस्टिमोनियल बोलते ओके। हो, वो ऑटोमेटिकली इंसान को जल्दी कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि जो टेस्टिमोनियल ओके। होता है वो बेसिकली आपकी एक कमाई पूंजी होती है, राइट। खाली पैसे सब चीज नहीं होते हैं, ओके। राइट। सो अगली बार आप किसी से बात करें, आप बराबर। उन्हें बोलेंगे कि मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये हो गई एक चीज, राइट। ओके। सेकेंड टाइम आप दूसरों से ओके जब मैम। बात करेंगे, आप तब जब रुक रुक के थोड़ा बोलते कि हाँ मेरे पास भी ऐसा है, अगली बार आप कोशिश करेंगे कि आप जब किसी से बात करें, आप उन रुक रुक के बात ना करें। आपको ऑफ कोर्स आपको बहुत जल्दी से बात भी नहीं करना है कि सामने वाले इंसान को समझ ही ना आए, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि कितने टाइम ऐसा होता है जब आप रुक रुक के बात करते हैं, सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको आपके प्रोडक्ट के बराबर। बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपसे देखी और आपको बता दी, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर सब लोगों को ये यूजफुल लगा होगा, राइट। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो अभी एक चीज हो गई कॉन्फिडेंस की।
दूसरी बात आती है, आप जब लोगों से बात करते हैं, आप उनसे किस लहजे में बात करते हैं। आप जब उनसे बात करते हैं या कोई आपसे बात करता है, आपके साथ कोई अगर सड़ा हुआ सा मुंह बना के बात करे, आपको कैसा लगेगा? कोई भी एक जन हाथ रेस कीजिए, वर्चुअल हैंड रेस कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। देखिए, नहीं तो मैं पिक करूंगी। आप या चीज सिलेक्ट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा ठीक है, प्रीति जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, प्लीज बताइए। हाँ हाँ, अगर कोई सड़ा हुआ मतलब अपने आप को ठीक तरीके से बात नहीं करेगा तो मुझसे मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी। और मैं सोचूंगी कि अगर ये बात ही इस तरह कर रहा है तो वो अपनी प्रोडक्ट किस तरह बनाता होगा, मेरे मन में पहले ये ख्याल आएगा। और मैं उससे, वो जो भी बोल रहा है वो मैं ज्यादा कनेक्ट ही नहीं होंगी दिल और दिमाग से उसके साथ, क्योंकि मेरा उसके फेस के एक्सप्रेशन पे मुझ पे मेरा पहले ध्यान जाएगा। एब्सोल्युटली। तो आपने देखा, और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, आप लाइफ में किसी से भी मिले, आप बिजनेस वुमेन है या नहीं है, आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जिन जिन लोगों से बात करते हैं, अगर आप उन इतने अप्रोचेबल नहीं होते हो कि सामने वाला आके आपसे बात करना चाहे, तो आप कभी किसी से बात नहीं कर पाएंगे। और उसमें क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। राइट, फिर आप दूसरे टाइम किसी से बात करने में आप डरोगे कि भाई नहीं, सामने वाला तो मुझसे बात ही नहीं करता है, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। राइट, तो हमें हमेशा एक ध्यान रखनी चाहिए चीज, कि आप जिस जिस से बात करते हो, अपना इतना अप्रोचेबल रखिए खुद को कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपसे बात करने के लिए। राइट, अभी अगर ये सेशन में मैं आपसे बात कर रही होती और मैं एकदम डल होती और मैं बात करती, हाँ आज का सेशन इस बारे में है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, क्या आप लोग को मजा आता है इस सेशन में? क्या आप लोग का मन लगता है इस सेशन में मिलने का? नहीं। राइट, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी। ये फेशियल जेस्चर्स होते हैं, इसे कहा जाता है, जो दूसरे लोगों को आपके तरफ आकर्षित करता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि हाँ भाई, अगर हम आपसे बात करें तो हमारा काम थोड़ा इजी होगा। और खाली काम नहीं, कितने टाइम ऐसे भी होते हैं, कितने लोग हमारे खुद के फैमिली में आप देख लीजिए, हमारे हस्बैंड्स, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, कितनों को कितने टाइम प्रॉब्लम्स आती है, एंड वो लोग किसी कहीं बाहर वाले से तो शेयर नहीं करते हैं। राइट, वो आके अपने घर वालों से ही शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप ही अप्रोचेबल नहीं होंगे, आप ही अगर सड़ा हुआ सा मुंह लेके बैठोगे और उनकी किसी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो वो क्या आपसे बात करने की उन्हें इच्छा होगी? नहीं। राइट, तो आपको एक ये चीज याद रखनी है कि आपका अप्रोच हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप जितना लोगों में खुशी फैला सकते हो वो फैलाइए। स्माइल एक बहुत छोटी सी रेखा है हमारे फेस पे, राइट, लेकिन वो इतने दिलों को छू जाती है कि सामने वाला मजबूर हो जाता है कि वो आके आपसे बात करे, आपसे अपनी दिल की बातें कहे, या आपसे अगर आप बिजनेस में है तो आपसे किस तरीके से अप्रोच करे। यही आप देखिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सीईओज और सीईओज होते हैं कंपनी के, उन्हें अपना लहजा थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, करेक्ट, लेकिन उनका थोड़ा बहुत मजबूरी होता है अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो स्टाफ है उनके नीचे जिनके साथ वो काम करते हैं, उनके साथ अगर वो बहुत फ्री हो जाए, बहुत इजीली सब करने लगे, तो कितने बार ऐसा होता है कि वो काम ढंग से नहीं करते हैं। वो हमेशा, जैसे बोला जाता है राइट, सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। तो वो कभी कभी उस वजह से उन्हें अपना वैसा ओहदा बनाकर रखने के लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। लेकिन आपको अपना एनवायरनमेंट देखना है, आप कौन सी जगह पर है, आप कौन से किन लोगों के बीच में है, उस तरीके से अपने आप को बदलिए। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल आता है कि आप जब खड़े रहते हैं या बैठते हैं या किसी भी, कहीं पे भी हो, आप सोशल गैदरिंग में हो, आप कोई पार्टी में हो, आपके घर की फैमिली का फंक्शन हो, या आप कोई बिजनेस के फंक्शन में हो। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर है जो बिजनेस फंक्शंस में जाते हैं अपने हस्बैंड्स के साथ या अपने खुद के लिए? कितने लोग हैं यहाँ पर? अपना जल्दी से हाथ रेस कर दीजिए, वर्चुअल हैंड्स रेस कीजिए। ओके, श्रुति है, और कौन है? ओके, सिर्फ श्रुति। राइट, श्रुति आप देखते हो, राइट, आप बिजनेस मीटिंग्स में जब जाते हो, तभी आप वहां पर जब लोगों से बात करते हो, वहां का माहौल, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, अभी हम आपसे बात करेंगे। आप वहां पर जब जाते हो, वहां पे आप लोगों से, जिन लोगों से मिलते हो और आपका घर के जो लोग हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? वो लोग ज्यादा प्रोफेशनल रहते हैं, एक एथिक में रहते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग रहता है कम्प्लीटली कंपेयर टू आवर फैमिली। और उनका जो रहता है कॉन्फिडेंस लेवल हाई भी रहता है उनका।
और एक बिजनेस एटीट्यूड जो रहता है वो अच्छा रहता है उनका। प्लस एक जो उनका जो लुक है, ड्रेसिंग सेंस है, वो पूरा अलग रहता है कंपेयर टू। और राइट। उनका जो मतलब किसी को मिलना, आप हम लोग को मिलना, या फिर एक स्लो वॉइस, टोन, ईच एंड एवरीथिंग सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। राइट, और उनका आपको सॉफ्ट ऐसा क्यों टोन लगता रहता है। है कि उनका तरीका अलग रहता है जब आप बिजनेस मीटिंग में जाते हो? आपको क्यों लगता है कि वो अलग से बिहेव होते हैं, अलग से पेश आते हैं अपने आप को दूसरों के सामने? बिकॉज वो एनवायरनमेंट में हमें वही चीज की जरूरत होती है। जैसा एनवायरनमेंट रहता है वैसा हम लोग को रहना पड़ता है। तो Abs- एज अ बिजनेस मीटिंग्स वहाँ पे जो रहती है रूल्स एंड रेगुलेशन और एथिक्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, वो अपने वो हिसाब से रहता है पूरा। तो आप सबने देखा यहाँ पर श्रुति ने बहुत बहुत अहम बात की है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उसी तरीके से आपको ये चीजें करनी चाहिए। हम जब लोगों से मिलते हैं, राइट, आप किसी अपने सपोज आपके जो हस्बैंड्स है या आपके बच्चे हैं जो काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, वो जब अपने दोस्तों को लाते हैं या अपने पार्टनर्स को लाते हैं, अपने कोलीग्स को लाते हैं, क्या आप उनके सामने अरे बेटा जैसे आप घर पे बात करते हो वैसे आप उनसे कर सकते हो? आप में से कोई कर सकता है वैसा? आपके बच्चे तब क्या बोले, अरे मम्मी आप कैसे बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बात करते हैं, मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाएंगे। करेक्ट? ये कितनों के साथ हो चुका है? अपना हाथ रेस कीजिए। राइट प्रीति जी, खाली आपके साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं? किसी को कभी किसी के बच्चे ने नहीं बोला अरे मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे थे, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? किसी के साथ नहीं हुआ है? ओके ग्रेट, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं वेरी गुड। सो वैसा, लेकिन कितने टाइम ऐसा होता है राइट कि आप जब किसी इंसान के साथ होते हो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई कोई चीजें कोई कोई जगह पर नहीं बोल सकते हो। तो आपको आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत माइंडफुली यूज करने पड़ते हैं। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप स्पेशली काम कर रहे होते हो। जैसे हम जसवंती जी का एग्जाम्पल लेते हैं राइट, जब वो मुझे अपना अचार पापड़ बेचने की कोशिश कर रही थी तब वो जो वर्ड्स यूज कर रही थी वो डायरेक्ट अपने बिजनेस के बारे में बता रही थी। बट एट द सेम टाइम अगर मैं उनकी कोई जान पहचान वाली होती तो क्या उन्हें मुझे ये सब बोलने की जरूरत पड़ती? एनीबॉडी? नो राइट? या सो एक काम करते हैं, अभी हम सब अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है? अभी नहीं तो मुझे एक एक को पूछना पड़ रहा है, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। ओके। लवली लवली, नाउ लेट्स मेक दिस सेशन एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। हम सब ने बात करनी है, हम सब ने एक दूसरे को जवाब देना है, ओके? और जिसके पास खुद का भी कुछ व्यू पॉइंट्स हो आप बोलिएगा, ठीक है? आप हाथ रेस कर दीजिएगा और फिर आप बोलिएगा, ठीक है? अच्छा, अभी नीलम जी आपने बोला कि आप कुर्तीज बेचते हैं, राइट? अभी आप जब आप किसी लोगों से मिलते हैं, यस, आप खाली व्हाट्सएप पे ही काम करते हैं? सिर्फ व्हाट्सएप पे ही काम कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, और आप जैसे कुरियर करते हो, आप खाली कुरियर करते हो कि ऐसे भी कोई लोग हैं जो आपके आजू बाजू में बोलते हैं कि भाई आप उनको बोलते हो हमारे घर से आके ले लीजिएगा, आप पिकअप कर देना अपना पार्सल, ऐसा भी आप करते हो? नो, अभी मैं मुझे 2-3 दिन हुए हैं। अभी तो क्या मैं सिर्फ स्टेटस में ही डालती हूँ। अब ऐसे ही किया अभी तो मैंने स्टार्ट। अच्छा, आपने एक ग्रुप बनाई है कि आप सबको पर्सनली भी मैसेज करते हो? नो नो, पर्सनल मैसेज नहीं करती वो। पहले मैं ग्रुप में ये स्टेटस में से देख लूँ सबका कैसा रिन्यू आ रहा है, उसके बाद मैं उसके ग्रुप में डालूंगी ना, वरना मैं डालूंगी ना तो वो मुझे ग्रुप में से निकाल देंगे वरना। नहीं ऐसा ठीक रहेगा है, ना आपके लिए कि अभी ये तो एक देखो वो टिप है। मैसेज डाल रही है। जी, हमारे पास अभी सिर्फ 10 मिनट है तो हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ओके? आपके लिए एक टिप है नीलम जी, और नीलम जी जैसे अगर आप में से यहाँ कोई ये ऐसा कुछ काम करते हैं कि आप होलसेलर से लेके आप रिटेलर खुद बने हैं और उसे रीसेल कर रहे हो, एक टिप ये याद रखिए, ऐसा कभी होता है ना, आप सामने वाले इंसान से उनकी परमिशन लीजिए और उन्हें एक ग्रुप में ऐड कीजिए। आप अननेसेसरी खाली अगर लोगों को ग्रुप में ऐड करते जाओगे, एंड खाली ये बिजनेस के लिए नहीं, इन जनरल आप जब भी किसी से बात करते हो और आपको लोगों का एक ग्रुप बनाना है, किसी से भी बिना पूछे ग्रुप नहीं बनाइएगा। उसमें क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि ये मेरी प्राइवेसी में एंटर करते हैं,
मुझे इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होना था, फिर भी मुझे जबरदस्ती ऐड कर दिया गया है। और यही आपके साथ कोई कुछ करे, राइट, कि आपके साथ जबरदस्ती करे, क्या हमें पसंद आएगा? नहीं, राइट। तो हमें भी सामने वाले का ये ध्यान में यस रखते हुए करना है कि हम किसी से भी अगर कुछ ग्रुप में भी, ये सिंपल चीजें हैं, राइट, छोटी छोटी चीजें हैं। एंड ये खाली आपके बिजनेस के लिए नहीं, इन जनरल आप किसी से भी आपके डे टू डे लाइफ में भी अगर आप ये करते हैं, किसी से भी आप पूछ के कीजिए, तो आपको जब वो इजाजत देते हैं आप तब कीजिए। उसमें क्या होगा, आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लोग बोलेंगे अरे हाँ, इनके पास इतना एटलीस्ट रिस्पेक्ट है कि आप मुझे पूछे और मेरी प्रिवेसी में एंटर नहीं करे, मेरे पर्सनल स्पेस पे आप एंटर नहीं कर रहे हो, राइट। सो ये हो गया आज का 3 टिप्स। यस यस हम वापस मिलेंगे होपफुली वेरी सून, और श्योर आपको हम थोड़े श्योर और श्योर tips मैम। पे बात करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं क्या क्या। अच्छा, मैं अभी एक एक जन से पूछूंगी, ओके, आपको मुझे बताना है कि ये पूरे वर्कशॉप में से आपने क्या सीखा। अच्छा, श्रुति से बात हो गई थी। स्वीटी, स्वीटी आप बताइए, आपने इस वर्कशॉप से क्या सीखा? मैम आपका धन्यवाद। मैंने 10-15 मिनट ही ज्वाइन किया है, जितना भी पर हुआ, आपने जो सीखा आप हमें बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ बहुत अच्छा लगा। आपका सेशन में मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार में कोई बात पूरा नहीं, ज्वाइन कर। हम अगली हाँ बार आपको देखेंगे इस मीटिंग में, है ना? जरूर, हाँ प्रॉमिस। थम्स अप दिखा प्रॉमिस। दीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ओके। और किससे मैंने बात नहीं, आई थिंक सबसे ही बात कर ली है। ठीक है, सोनल आप हाँ बताइए आपका फीडबैक क्या है इस सेशन से? ये आपने मैम, क्या सीखा? मुझे ये यस मैम, मुझे ये सीखने मिला कि किसी को भी ऐसे ग्रुप में ऐड नहीं कर देना चाहिए। और मैं पहले ऑनलाइन बिजनेस करती थी और अभी भी करती हूँ। अब मैं एक वेलनेस कोच हूँ। सब काम मैं एक साथ करती हूँ और थोड़ा थोड़ा सब में ध्यान देती हूँ। लेकिन मुझ में कहीं ना कहीं कोई कुछ कमी रह जाती है, तो मेरे कस्टमर थोड़ा कुछ कम बन नहीं रहे। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कैसे लोगों से बात करूँ तो मेरे कस्टमर और बढ़े। और मुझे आपसे ये सीखने मिला कि कैसे लोगों से बात करनी चाहिए और स्माइल रख के लोगों के साथ बात करनी चाहिए। ये सब सीखने मिला। लवली। अच्छा, थैंक यू आपके मैम। लिए एक फीडबैक है कि आपने जैसे बोला कि कुछ काम नहीं बन रहा है, ये हो नहीं रहा है। आज के बाद, इस सेशन के बाद, आप सबको नेगेटिव सोचना बंद करना है। ओके, हम सब अभी राइट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि हम जो राइट राइट। पॉजिटिव सोचते हैं वही हमारे पास वापस आता है। आपके लिए जैसे आपने बोला, राइट, आपका कुछ काम नहीं बन रहा है, अभी से आप ये नहीं बोलेंगे। अभी से आप क्या बोलेंगे? मेरा ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे अभी और अच्छा करना है। ओके, ओके ओके मैम। ओके। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, और कौन, अभी प्रीति आप बताइए आपका क्या फीडबैक था इस सेशन से? नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे भी अपने लिए बहुत अपने बिजनेस, मतलब मैं जो समर कैंप कराती हूँ, वैसे बच्चों के साथ में होती हूँ तो मेरे फेस पे स्माइल ही होता है। लेकिन उनके पेरेंट्स की बात सुन के थोड़ा ऐसा हो गया, क्यों पेरेंट्स इस तरह बात कर रहे हैं। पेरेंट्स को जल्दी से बोल देने का मन होता है, लेकिन अब मैं उनको भी जो बोलूंगी वो स्माइल करके बोलूंगी, और उनको भी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे से, ज्यादा पॉजिटिव वे से समझाऊंगी। वैसे मेरे सेंटेंस में हमेशा बच्चों के साथ डील रहती है, इसलिए नो सेंटेंस में बहुत कम आता है, लेकिन अब और ध्यान रखूंगी। और लव, बहुत ही बढ़िया हुआ। बहुत ही अलग अलग चीज जानने को मिली कि जैसे स्माइल करके ही बोलना है और पॉजिटिव बनना है। कहीं आप घर पे किस तरह भी रहो, लेकिन बाहर जाओ तो प्रेजेंटेबल लुक लेके जाना है सबके साथ, और डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को अच्छा दिखाना है। ये सीखने को मिला। एब्सोल्युटली। एक चीज मैं खाली आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी, आपने बोला कि हम जब बाहर जाते हैं तब प्रेजेंटेबल रहे। नहीं, हम घर में भी प्रेजेंटेबल रहेंगे, राइट? ओके लवली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके जी, जसवंती ओके। जी आप बताइए आपने क्या सीखा, आपका क्या फीडबैक है इस सेशन से? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ऐसा सीखने को मिला कि किसी के साथ कैसे बात करनी है, कॉन्फिडेंस से, स्माइलिंग रख के। और जैसे अपने के साथ हम बात करते हैं वैसे ही बात सबके साथ करनी चाहिए। वो सब मैंने सीखा। लवली। और आपने एक बहुत अहम चीज सीखी,
आगे से आप लोगों को क्या बोलेंगे? आपके पास क्या है? टेस्टिमोनियल। जी आप बोलिए, अभी बोलिए, आपके हाँ, पास क्या है? टेस्टिमोनियल्स। कुछ टेस्टिमोनियल। उसका 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 मतलब मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। टेस्टिमोनियल वो होता है जब किसी को हमारी चीज अच्छी लगती है और वो उस बारे में हाँ, हमें लिख के देता है, उसका रिव्यू देता है, उसके बारे में अच्छा बोलता है, उसे टेस्टिमोनियल कहा जाता है। ओके ओके। ठीक है, अभी से आप क्या बोलेंगे? आपके ओके पास टेस्टिमोनियल है। ओके, थैंक यू। લવલી લવલી। માસી જસવંતી માસી યાદ ન રહે ને તો લખી નાખો એ શબ્દ અત્યારના હા તમારા ગુજરાતીમાં લખી નાખો એટલે તમને હા યાદ રહેશે. બરાબર હા, ને ના મારી દિવ્યા મેમ? મારી બરાબર. બેબી બાજુમાં બેઠી बिल्कुल। હા વેરી बिल्कुल। ગુડ. ओके नीलम, हाँ. आपने क्या सीखा है इस पूरे वेबिनार से? यही कि अब किसी भी शख्स के बात करे तो हमारे प्रोडक्ट पर इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम उसको बेच और स्माइल रहे, तो क्या उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा कि नहीं इसकी इतने कॉन्फिडेंस है तो इसकी प्रोडक्ट में भी कुछ होगा सही, और ये स्माइल कब और बात रहेगी? करने ऐसा में भी नहीं। स्माइल रहेगी। जी बोलिए बोलिए। हाँ वो स्माइल रहेगी तो उसको भी क्या अच्छा लगेगा, वो हम रूडली और ऐसे बोलेंगे तो उसको भी पसंद नहीं आएगा और दूसरी बार हमारे पास आएगा भी नहीं। ऐसा भले ही वो हमारी प्रोडक्ट ले या ना ले। एक बार अभी मेरा ऐसा हुआ था कि एक मुझे मुझे बोला था कि मुझे ये पर्स चाहिए, बेंगल्स ये कड़ा चाहिए, तो मैंने उसको ऐसा बोला कि मेरे घर के पास अभी है तो मैं आपके पास लेके आऊँ, थोड़ा ज्यादा है मेरे पास, आप और कुछ देख लीजिए। तो उसने मुझे बोला नहीं नहीं अभी तो मैं वो पहनती नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे तो वो पर्स चाहिए। मैं ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब मेरे पास पर्स अवेलेबल होगा तब आपको मैं स्टेटस में डालूंगी तो आप मुझे ऑर्डर दे देना। तो कोई बात नहीं, वरना कि हम ऐसे ही जवाब दे देते तो वो दूसरी बार मुझे बोलेगी ही नहीं ना कि करेक्ट। चलो ऐसे ही जवाब दे दिया तो। एब्सोल्युटली। और हमें एक और इसलिए अच्छा चीज लगा। याद रखनी है। एक एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आपको पहले कुछ टिप देना चाहूंगी कि आप जब लोगों से बात करते हो, यस यस मैम। जरूरी नहीं है कि खाली वो इंसान आपके सामने हो तो आपको स्माइल करना है। नहीं, आप जब लोगों से व्हाट्सएप पे भी चैट करते हो या फोन पे भी बात करते हो, स्माइल रखना मत बोलिए। क्योंकि आप जब स्माइल करते हो, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हैप्पी रहते हैं। एंड आप अगर हैप्पी रहोगे, सामने वाले को वो मैसेज ऑटोमेटिकली जाएगा, राइट? तो वो बात हमें याद रखनी है। स्माइल जब हम करेंगे राइट सिर्फ राइट। लोगों के सामने नहीं, लोगों के पीछे भी करेंगे, उनसे फोन पे बात करते हुए भी करेंगे। ओके, चलिए। और कौन रह गया, किससे मैंने नहीं बात की? यस श्रुति, यस आपने क्या डेफिनेटली। सीखा है? पूरे फीडबैक क्या है आपका? और जल्दी बोलिएगा, हमारे पास कुछ ही सेकंड्स बाकी है। मैम यही चीज के कैसे लोगों से कनेक्ट होना है, और जब भी किसी से बात करनी हो या ऐड करना, उसमें ऐड करना तो परमिशन लीजिए। कभी कभी हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ऐड करते हैं और ऐसे ही रिमूव हो जाते हैं, तो इसके लिए पहले परमिशन लेना बहुत जरूरी है। और आप बोल रहे हैं वैसे हमेशा स्माइलिंग रहना चाहिए, चाहे हम लोग बॉट से बात कर रहे हो और जनरली हम लोग उनसे चैट करते हैं। एब्सोल्युटली। ओके ग्रेट। मैम अभी मैम सब मैम मैम हाँ जी, मैम मैम एक मिनट बोलिए। रिक्वेस्ट है, आप सेशन लेना वीक में एक बार तो आप टाइम हमारे लिए टाइम निकालना। हाँ जरूर रिक्वेस्ट है जरूर, आपको। ये आप लोग का प्यार है जो आप लोग ने मुझे ये इज्जत दी और मुझे ये टाइम दिया आप लोग से